नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 129 में आज फिर से आपका स्वागत है और बात करेंगे हम मिशन 2022 की। और आज हमारे साथ भाजपा के ही नेता रानीपुर क्षेत्र से उज्जवल पंडित जी हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, इन्हें पूरा शहर बहुत अच्छे से जानता है। आजकल जनता भी इनका नाम ले रही है कि आने वाले विधायकों में शायद इनका नाम हो सकता है, तो इसी बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका उज्जवल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो उज्जवल जी, जो आप तैयारियां कर रहे हैं आजकल, फेसबुक पे बड़ा फेम दिख रहा है आपका, जनता में आपका नाम दिख रहा है, जनता आपकी फैन हो रही है, तो क्या रानीपुर विधायक जो मौजूदा हैं उनका क्या टिकट कटने वाला है? ऐसा चांस लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक हैं वो 2 बार से हमारे विधायक हैं और मैं किसी विधानसभा को लेके या किसी अन्य विषय को लेके नहीं, मैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों का, उनके व्यक्तित्व का, उनकी आगामी योजनाओं का और उनके प्रति लोगों को उनके संदेश लोगों तक पहुंचाने का काम ये हम लोग लगातार लंबे समय से करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर विश्वविख्यात नेता भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता से होते हुए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि आज सौभाग्य से हमारे उत्तराखंड में पवित्र धाम केदार धाम में दर्शन करें, और हमारे प्रदेश का एक ऐसा युवा नेता जो एक गरीब घर से निकला हो, एक फौजी के घर से निकला हो, जिसने गरीबी के समय में अपनी उस शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए उस परिवेश में पल बढ़कर आज वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं। तो इसी प्रकार मैं भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, उनकी रीति नीति को, उसके संदेश को जनता तक ले जाने का काम कर रहा हूँ। पार्टी जैसा जैसा मुझको जिम्मेदारी देती गई, उन जिम्मेदारियों को मैं निर्वाह करता रहा। आगे भी पार्टी जिस प्रकार का आदेश करेगी उस आदेश का हम पालन करेंगे। सिर्फ अपना उद्देश्य यही है, उसी आदेश का पालन करेंगे और उन्हीं के आदेश के खिलाफ आप दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी व्यक्ति होता है उसका एक उद्देश्य होता है कि वो चुनाव लड़े, वो सभासद बने, पार्षद बने, नगर पालिका चेयरमैन बने, मेयर बने, सांसद बने, विधायक बने, वो उस उद्देश्य के साथ काम करता है। मुझे भी एक लंबा, लगभग 2 दशक के करीब मुझे राजनीतिक क्षेत्र में हो गए हैं। गंगा के पावन तट पर जन्म लेने के बाद और यहाँ काम करने की वजह से और तीर्थपुरुष समाज में जन्म लेने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्यों को देखते हुए मैं नमामि गंगे विभाग का प्रदेश का सह संयोजक बनाया है। आज जो विधानसभा रानीपुर है वहाँ पर ये बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। अलग अलग यहाँ लगभग जैसे कि 4 क्षेत्रों में बटा हुआ ये क्षेत्र है। हमारे सब जगह कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से है। यहाँ पूर्व से भी हमें भारतीय जनता पार्टी को प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। और इसके अलावा नगर पालिका चुनाव में भी चेयरमैन का जो चुनाव हुआ, सभासद वहाँ पर पूर्ण बहुमत से नगर पालिका का हमारा बोर्ड बना। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के संदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां हैं, कुछ चीज़ें हैं तो उनको पूर्ण करने का काम, या कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर अगर राजी नाराजगी है तो उनमें समन्वय बनाने का काम केवल हम लोग कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई प्रयास नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है क्यों पार्टी आप पर विश्वास करे? ठीक है, अगर एक सर्वे भी है कि कई विधायकों के टिकट बदलने हैं, मौजूदा विधायकों के, तो आप भी उसमें चाह रहे हैं कि भाई एक नाम उज्जवल पंडित भी है, काफी समय से प्रयासरत है, नगर पालिका चुनाव शिवालिक नगर में भी अहम भूमिका निभाई। तो क्या लगता है कि आप में ऐसी क्या खूबी है कि पार्टी आप पर भरोसा करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में खूबी है। जो कार्यकर्ता जनता के बीच में बना रहेगा, जो कार्यकर्ता जन मुद्दों पर बोलने वाला हो, जो व्यक्ति
जनता और सरकार के बीच में सही समन्वय बना सकता हो, जो व्यक्ति अपनी पार्टी के और अपनी सरकार के कार्यों को जनता के पास तक ले जा सकता हो, जनता की समस्याओं को समय समय पर उठाता हो, जनता के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता हो, जनता के साथ गलत हो रही चीज़ों का बिना पक्ष देखे सीधी तौर पर अपना पक्ष रखता हो, चाहे वो सरकार अपनी हो या किसी और की। अगर कहीं जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, उसको रखने में अगर पक्षकर है तो जनता उन लोगों को बहुत प्यार देती है, स्नेह देती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने वोट दिया है, उनको उसका जिसे कहते हैं पारितोषिक, या कहें कि उनको अच्छे चीज़ें मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी नालियाँ होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीज़ों में सफल नहीं हो पाता है तो जनता में उसके खिलाफ आक्रोश होता है। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और अगर भाजपा के खिलाफ उसमें आक्रोश होगा तो कहीं ना कहीं उस आक्रोश को शांत करने का काम, और अगर कुछ हमारे नेताओं से कोई विषय छूट गए हैं तो सरकार के माध्यम से उन चीज़ों को पूरा कराने का काम करें। तो क्या उज्जवल जी, आदेश चौहान जी ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाए, नालियाँ नहीं बनवा पाए, या सड़कें नहीं बनवा पाए, या स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं दे पाए, तो जनता नाराज है उनसे, और आप जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए गली गली जा रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा क्षेत्र विधानसभा का होता है। निश्चित तौर पर एक नेता सभी लोगों को मुझे नहीं लगता कि संतुष्ट कर पाता होगा, लेकिन कहीं जगह ऐसे भी हैं जहां सभी लोग संतुष्ट कर पाते हैं। अगर कुछ विषय किन्हीं कारणों से, किन्हीं उनकी कहीं राजनीतिक विषय होते हैं, कहीं कुछ और विषय, अंदरूनी विषय होते हैं, कहीं व्यक्तिगत विषय होते हैं, उन कारण अगर ये चीज़ें छूट गई हैं तो हमारा उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति की गलती के कारण भाजपा का नुकसान ना हो, इसमें चाहे कोई भी हो। अगर उस व्यक्ति की गलतियों के कारण कहीं ना कहीं सरकार पूरा प्रयास करती है, सरकार कोई जाति नहीं देखती, कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं देखती, सरकार सबके लिए अच्छा काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर इसमें कोई भेदभाव करता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते उन लोगों को बेहतर चीज़ें देने के लिए सरकार से चाहे लड़ना पड़े, चाहे विधायक से, चाहे सांसद से, चाहे पार्षद से, किसी से भी अगर लड़ना पड़े, जनता के कामों के लिए लड़ने के लिए उज्जवल पंडित सबसे पहले खड़ा होगा। रानीपुर की जनता के साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है रानीपुर की प्रमुख समस्याएं क्या है रानीपुर विधानसभा की? देखिए, रानीपुर की एक बहुत समस्याएं जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ हमारे यहाँ उत्तराखंड का जो औद्योगिक क्षेत्र है सिडकुल, उत्तराखंड बनने के बाद जो आया है, वहाँ पर जो जितना स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, हमने जब युवा मोर्चे में थे तो हमने उसके लिए प्रदर्शन भी करा। और 2007 और 12 में जब हमारी सरकार थी तो 70% रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और जब इससे पूर्व हरीश रावत की सरकार थी और हमने लगातार प्रदर्शन करा, हमारा सौभाग्य कि आज जो व्यक्ति उस कार्यक्रम में हमारे साथ सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे थे, आज वो प्रदेश के मुखिया बने हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, जो पूर्व में युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने पुनः इस बात का स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि स्थानीय युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता दी जाए, बाहरी व्यक्तियों को रोजगार कम दिया जाए। उस बात के लिए अगर वहाँ कमियाँ रहेगी, हमारा वो है। उसके अलावा दूसरा विषय, हमारे यहाँ नगर निगम और नगर पालिका, इस विधानसभा में दोनों क्षेत्र लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि नगर निगम की स्थितियां वहां पर मेयर अपनी नहीं है, गंदगी की जो व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य के कारण जो सबसे बड़ी आजकल, क्योंकि कोरोना का समय है, स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंतित हैं, उसके बावजूद गंदगी, ज्वालापुर का क्षेत्र, जगजीतपुर का क्षेत्र, ये क्षेत्र हमारे बहुत बुरी तरह छूटे हुए हैं। उन लोगों को लेकर मेरा नारा भी दिया है, और रानीपुर को उज्जवल बनाएं। सिर्फ यही है कि उज्जवल और स्वच्छ बनाने का काम कि हम लोग भी प्रयास करें, सरकार भी प्रयास कर रही है। इसीलिए स्वच्छता का यहाँ सबसे बड़ा विषय है। हम चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस विधानसभा को इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाएं कि लोग आकर देखें। जिस प्रकार बराबर वाली विधानसभा हरिद्वार में
लोग हरिद्वार हर की पौड़ी आने को उत्सुक रहते हैं, ऐसे रानीपुर क्षेत्र के अंदर लोग यहाँ की स्वच्छता देखने के लिए, यहाँ की सुंदर सड़कें, यहाँ की भव्यता, यहाँ की लाइटिंग, यहाँ के शिक्षण संस्थान, ये देखने के लिए लोग आए, ऐसी मेरी इच्छा है। और क्या क्या कभी आप रानीपुर क्षेत्र में जनता से फेस टू फेस कभी मुलाकात की है आपने, उनकी समस्याएं सुनी है कभी आपने? मैं तो लगातार जनता के बीच में सुबह निकलता हूँ और लगभग मेरा घर में जाने का कोई समय, दिन का खाना भी मैं कहीं नहीं खाता हूँ, मैं दिन में घर में नहीं जाता और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में ही रह के लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मुझे आपने देखा भी होगा, जब आपने चाहा अवेलेबल हुआ हूँ। बिल्कुल जनता, मैं वही बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि की कुछ कमियां अगर रही होंगी किसी कारण, मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ें की हैं कोई नहीं रही हैं, तो उनको हम लोग समावित करके वो उन चीज़ों को दूर कराने का प्रयास करते हैं। हम इसलिए जनता के बीच में रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे नहीं हैं कि मौका परस्त होकर आएंगे। कोरोना का काल था, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कोरोना काल में बने रहे और लोगों के घर में राशन पहुंचाने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं देने से लेकर सभी चीज पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति इस दौरान नहीं मिला। कांग्रेस के जो लोग आज चुनाव के समय में बड़ी बड़ी बातें करके सामने आ रहे हैं, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमें तो दुख इतना है, अगर जाने भी गई हैं कोरोना काल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सर्वाधिक जाने गई हैं जो उस समय काम कर रहे थे। आप एक चीज है, जब आप लोगों से मिलते हैं तो वाकई स्थानीय विधायक के खिलाफ नाराजगी है? देखिए, नाराजगी तो जब परिवार होता है ना, तो परिवार में पिता के खिलाफ भी कभी कभी कुछ बच्चों की हो जाती हैं और परिवार में पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी राजी नाराजगी हो जाती है। तो लेकिन अगर उनको बैठकर निपटा लिया जाए, तो जब बातें करी जाती हैं तो हम तो जनता के बीच में जाके सीधा संवाद करते हैं और संवाद के माध्यम से उन चीज़ों को दूर कर लेते हैं। नहीं, उसमें कभी आपने जनता के बीच जाते हुए समस्याएं सुनी, उनसे कभी विधायक जी से चर्चा हुई कि अरे आपके खिलाफ ये आप ये नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, तो क्या जवाब मिलता है? मेरा काम पार्टी के सामने बात रखने का है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के सामने अपनी बात रखता हूँ। कोई कमियां हैं, चाहे वो विधायक की है, चाहे पार्षद की है, सभासद की है, सांसद की है, या संगठन स्तर पर कोई कमी है, हम संगठन के लोग हैं, हम संगठन के बीच में अपनी बात रखते हैं। कहीं और हमें कहने की आवश्यकता नहीं। संगठन अपने माध्यम से जिस भी तरीके से बात करनी है, जो संदेश देना है, वो संदेश देकर उन समस्याओं का निवारण कराते हैं। उज्जवल जी, रानीपुर क्षेत्र का जातीय गणित क्या है और कितने बूथ हैं? क्या सभी बूथों पे आपकी तैयारी है, टीम बना ली आपने? देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बीच में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पीएम से लेकर पीएम तक पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। पीएम से मतलब पन्ना प्रमुख भी हमारा तैयार है और प्रधानमंत्री जी भी लगातार इस उत्तराखंड को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है। 172 बूथ पे हमारे एक एक बूथ अध्यक्ष, महामंत्री, पूरी कार्यकारिणी हमारी बन चुकी है। उसके अलावा सभी शक्ति केंद्रों के माध्यम से हम लोग तैयार हैं। हमारा दीवार लेखन का कार्य एक एक बूथ पर ये सब चल रहा है। हम लगातार जिस भी बूथ पर, जिस भी शक्ति केंद्र पर, जिस भी वार्ड में जाते हैं, वहाँ हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग काम करते हैं। कार्यकर्ता हमारे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन को आगे ले जाते हुए बूथ से लेकर और पूरी विधानसभा क्षेत्र में 172 बूथों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो क्या आप उज्जवल पंडित का चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर बस ऐसे ही 26 रानीपुर विधानसभा लिखा जा रहा है पोस्टरों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है। पार्टी जिसको संदेश दे देगी, जिसको आदेश दे देगी, वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। मेरी पहचान, हमारा पहचान क्या है? मेरा बूथ नंबर मेरी पहचान है, मेरी विधानसभा मेरी पहचान है, मेरा नाम नहीं, मेरी पहचान मेरा बूथ नंबर है, मेरा शक्ति केंद्र है, मेरी विधानसभा है, इसलिए मैं उसमें लिखता हूँ। रानीपुर विधानसभा की ज्वालापुर क्षेत्र से आते हैं। ज्वालापुर क्षेत्र का एक बड़ा इलाका है, बड़े लोग उसमें रहते हैं। क्या आपको लगता है कि रानीपुर विधायक आदेश चौहान ज्वालापुर के साथ वो इंसाफ नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था? देखिए, अगर सत्यता पे जाऊं तो इंसाफ की स्थिति है कि हम तो हमेशा
भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे। एक एक कार्यकर्ता ज्वालापुर का, चाहे व्यापारी हो, चाहे काम करने वाला हो, रोजगार वाला हो, कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी को हमने मेयर के चुनाव में भी हमारा वोट उठाकर देख लीजिए, अब पूर्व की विधानसभाओं में, लोकसभा चुनाव में हमने लगातार वोट देने का काम किया है। सिर्फ इसलिए दर्द होता है कि जिस ज्वालापुर क्षेत्र से जो कि तय करता था वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, वहाँ के प्रतिनिधि, आज उस क्षेत्र की कहीं ना कहीं उपेक्षा होती है। इस बात की नाराजगी को ही हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने संगठन से भी अपना विषय रखा है कि कम से कम जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा पैसा अर्थात राजस्व, एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है ज्वालापुर, सबसे बड़ा राजस्व जिस ज्वालापुर क्षेत्र से मिलता है उसकी अनदेखी ना हो। वहाँ की गलियाँ अच्छी हों, वहाँ की सड़कें अच्छी हों, वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी हों, वहाँ पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, वहाँ जो बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक की समस्या हैं वो समस्याएं दूर हों, वहाँ आज जो छोटी छोटी चीज़ें लेकर जो झगड़े और ये सब हो जाते हैं, वहाँ आवाज़ सुनने की जो स्थितियाँ थोड़ी दूर तक जाने पर सुनती हैं, वो तुरंत आवाज़ सुनी जाए, ऐसी चीज़ें प्रखर हो जाए तो उसका संदेश अच्छा जाएगा। उज्जवल जी, अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे यहाँ उत्तराखंड में बार बार आ रहे हैं आशीर्वाद देने अपना, लेकिन वो बिना कोई घोषणा की, एम्स में आए वहाँ तब कोई घोषणा नहीं की, आज केदारनाथ में दर्शनों के लिए आए तो कोई घोषणा नहीं की। तो इसके बारे में क्या मालूम कि चुप्पी क्यों, कोई घोषणा नहीं? आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि मतलब मुझे लगता है कि सुबह से चैनल भी नहीं देखा होगा। एम्स में आए तो उन्होंने इतना ऑक्सीजन का जितना बड़ा संयंत्र पूरे देश को देने का काम किया है, वो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए था। और अगर मैं आज की बात करूं, आज प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ, जो 2013 में पूरी तरीके से जिस यात्रा तहस नहस हो गई थी, उसके बाद से चूँकि मेरे प्रतिष्ठान हरिद्वार के अंदर भी है, पूरी तरीके से रोजगार समाप्त हो गया था। यात्रा बहुत बुरी तरह प्रभावित हो गई थी, जिसे कि उभरने में समय लग रहा था। आज सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरगामी सोच के चलते ही वहाँ पुनर्निर्माण का कार्य इतनी जल्दी पूरा हुआ। और वर्तमान स्थिति, कल केदार धाम के कपाट बंद होंगे, बद्रीनाथ धाम के भी आने वाले अभी जल्द बंद होने वाले हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम से ज़्यादा, जहाँ कर सबसे ज़्यादा आमद यात्रियों की रहती थी, इस बार केदारनाथ धाम में रही है। वहाँ की भव्यता, वहाँ की दिव्यता, आज वहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण हुआ। वो स्थान जहाँ से पूरे विश्व को, पूरे हिंदुत्व को, पूरी एकता को जोड़ने का प्रयास आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया, आज उस स्थल का हुआ। आने वाले समय में उस क्षेत्र में जो आमद बढ़ेगी, जो यात्रियों का आकर्षण बढ़ेगा, जो श्रद्धालुओं की जितनी ज़्यादा बहुतायत होगी, वो सारा लाभ उत्तराखंड को मिलने वाला है। वहाँ का रोजगार बढ़ेगा, वहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, वहाँ का कार्य बढ़ेगा, वहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ों का, और लेकर जहाँ से हरिद्वार से यात्रा शुरू होती है और पूरे उत्तराखंड को इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो निश्चित तौर पर आप ये चिंता मत करिए, ऑल वेदर रोड देने का काम हमने किया है। उसके अलावा हल्द्वानी के अंदर एम्स देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। विभिन्न योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लोग समझ रहे हैं, लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की स्वीकार्यता है। आज मुझे एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार की तस्वीरें प्रधानमंत्री जी की मंदिर में पूजा करते हुए, मंदिर में अभिषेक करते हुए, इस प्रकार की तस्वीरें या इस प्रकार के दृश्य देखने के बाद पूरा हिंदू जनमानस, सनातन परंपरावादी लोग उत्साहित होते हैं। आज से पहले मनमोहन सिंह जी की आपने या सोनिया गांधी की किसी ने दिखाई? एक फोटो मुझे मनमोहन सिंह की निकाल के दिखा दीजिए कि वो किसी मंदिर में माथा टेकने गए हों, ऐसे कहीं अभिषेक करने गए हों, ऐसे जनता के बीच में अभिवादन करने गए हों। एक तस्वीर आप दिखा दीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस महंगाई, बढ़ती महंगाई पे चुप्पी क्यों साधी हुई है? कहाँ महंगाई सर? आज ही आप पेट्रोल का देख लीजिए। वो तो आप हिमाचल में भाजपा सरकार हारी तो उसका नतीजा है। ये तो आप उनको कह दीजिए जो लोग केवल झूठी खुशियां मना रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें नियंत्रित करके चल रही हैं। ये लोग जब बढ़ रहे थे तब नहीं बोले, अब घट गए तो तब किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ तक सीमित है। आज देश पूरी तरह से नियंत्रण में है। महंगाई पे भी नियंत्रण, बहुत जल्दी स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी।
और तेल के अंतर्राष्ट्रीय दामों को लेकर जो स्थितियां बनी हैं उसी हिसाब से दामों का बढ़त चढ़त चलती है। नहीं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भाजपा सरकार आने के बाद महंगाई बहुत बढ़ गई है। आम आदमी, मजदूर आदमी परेशान हो रहा है महंगाई के बढ़ते। रोजगार बढ़ा है, व्यापार भी बढ़ा है, आमदनी भी बढ़ी है। कहाँ बढ़ा है रोज? अरे आप देखिए, हर हाथ को रोजगार देने का काम किया हमने हमने युवाओं को, हमने वो पहले ही हमारा नारा था, हम रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला युवा तैयार करेंगे। आज जिस प्रकार से हमने तमाम बैंकों के अंदर सुविधा करी है, आज स्वरोजगार के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर स्वावलंबी बन रहा है। ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज से पहले कब ऐसी चीजें हुई हैं? निश्चित तौर पर आप देखिएगा, आज एक युवा जो कि कल तक भटकता हुआ रोजगार मांगने के लिए दर दर भटक रहा था, आज वो अपना रोजगार करके अपने पैरों पर खड़ा होके अपने यहाँ अलग 10 या 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा है। वही युवा जो कल तक रोजगार मांगने का काम कर रहा है। आज हमने होटल व्यवसाय के क्षेत्र में, आप हमारे उत्तराखंड ले लीजिए ना, जहां पर पलायन की समस्या लगातार बनी रहती थी, आज वो लोग आज पलायन की समस्या से दूर हटकर आज पुनः अपने घरों को लौटकर वहां रोजगार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रानीपुर विधानसभा की अगर हम बात करें, यहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और कह रहे हैं कि आदेश चौहान ने तो ये किया वो किया, उनका टिकट काट देना चाहिए, हालांकि आप कैमरे में नहीं कहेंगे। आपने शिवालिक नगर नगर पालिका के चुनाव में राजीव शर्मा जी जो चेयरमैन है, उनके चुनाव में बड़ी मेहनत की, आप बिल्कुल डटे रहे उनके लिए। बतौर भाजपा कार्यकर्ता निराशा हुई जब भाजपा विधायक ने एक निर्दलीय कैंडिडेट को खड़ा कर दिया और उसके साथ तन मन धन से लग गए? देखिए, वो जो भी लोग थे, मैं किसी का नाम क्या लूं, सब कुछ मीडिया जगत के सामने भी है, संगठन के सामने भी है। जो भी लोग थे, क्योंकि मैं बहुत करीब से उस चुनाव में रहा, पूरी जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दी हुई थी। जो भी लोग, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, किसी भी पद पर बैठे हुए हों, मेरी जेब में वो आज भी रखे हुए हैं। उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने दुस्साहस किया था, पार्टी प्रत्याशी को हराने के लिए अपने जी जान लड़ाए थे, उनका हश्र बहुत बुरा होगा। इसका बदला हर सूरत में लिया जाएगा, चाहे वो कोई भी लोग थे। इसको हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमले हम पर भी हुए हैं, हम पे भी चीज़ी पार्टी के लिए। मेरा सिर्फ उज्जवल पंडित ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का ध्येय रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की पार्टी प्रत्याशी की जीत दिलाई जाए। लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर पलने बढ़ने होने के बाद वही लोग जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने का काम करते हैं, तो उनको सबक सिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा, चाहे उसमें उज्जवल पंडित हो, चाहे अन्य कोई हो। कार्यकर्ता जो लोग थे, उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं छोड़ा नहीं जाएगा, चुनाव को काफी समय हो गया, वो तो जाहिर सी बात है कि आदेश चौहान के कहने पर सब हुआ था, और जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी उसमें उस समय निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे, वो आज विधायक जी के बगल में बैठे हुए हैं। देखिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, उनको पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। आज तक पार्टी ने उनकी वापसी नहीं की है। और विधायक ऐसा व्यक्ति होता है, उसके बाद कोई भी व्यक्ति काम लेकर जाता है, उसको मुझे नहीं लगता लाइन खींच के काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग, चाहे वो किसी ना किसी हथकंडे के माध्यम से अगर कहीं ना कहीं संगठन में समाहित हो चुके होंगे या कुछ प्रयास कर रहे होंगे, उन लोगों को ब्लैक लिस्टेड हो चुके हैं। जीवन में कभी भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो जितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन पार्टी के प्रमुख जिम्मेदारियां उनको ना कभी मिलेगी और उनको इसका हश्र झेलना पड़ेगा और उनको इस चीज़ की मार हमेशा खानी पड़ेगी। तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जो लिस्ट आप अपनी जेब में होने की बात कर रहे हैं, तो क्या हिसाब चुकाने वाली बात आएगी? बिल्कुल हिसाब, हम तो लिस्ट लिए बैठे हैं। जो लोग आए थे उनके कर्म हम तो अपने अधिकारियों के सामने पहले भी खोल चुके हैं और कल भी खोलेंगे, आज भी खोलेंगे। हम तो लगातार उन लोगों का चेहरा भी काला करेंगे, उनका चेहरा बेनकाब पहले, क्योंकि हमारे बड़े अधिकारियों के सामने हो चुका है, बार बार उन लोगों का चेहरे से वो नकाब हटाएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर पल बढ़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराने के लिए निंदनीय कार्य किया था। वो लोग अगर किसी तरह ये
पार्टी में आ भी जाते हैं तो उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा के एक नेता हैं देवकीनंदन पुरोहित रानीपुर से, बहुत देखे हमने, उन्होंने आदेश चौहान जी पे किए, कहा कि भाई जनता का मूड ये है कि अब बदलाव होना चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि भाई जब सब निर्दलीय प्रत्याशी के साथ चले गए थे तब मैं खड़ा रहा था, कुछ और कार्यकर्ता खड़े रहे थे, तो ये बात देखी जानी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब ये घटनाक्रम घटा तो देवकीनंदन पुरोहित जी क्योंकि पूर्व में भी मंडल अध्यक्ष थे, तो फिर उन्होंने मंडल अध्यक्ष की भूमिका वहाँ पर निभाई थी। और बाकी क्या किसके लिए कुछ कहा है और वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणी कुछ हो सकती है, चूँकि मैंने ये सुना नहीं है। उनकी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन वो भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और उनसे ही उस चीज़ का जवाब मिल सकता है। वो उस समय मंडल अध्यक्ष के रूप में जब नगर पालिका चुनाव चल रहा था, तो जब हमारा मंडल अध्यक्ष बागी हो गया था तो उनको ही मंडल अध्यक्ष बनाकर वहाँ काम किया गया था। सॉरी। जैसे ही उत्तराखंड में भाजपा सरकार की अभी सीएम 2-3 बार चेंज हो गया, तो क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में अब भाजपा आएगी या नहीं आएगी? 2022 में क्या क्या आपको किन किन उसका सामना करना पड़ेगा, परेशानी होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी सक्रियता के साथ 2022 की चुनावी तैयारियों में डटा है। मुख्यमंत्री कौन हो कौन ना हो, इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई मतलब नहीं। जैसे कि बार बार सीएम बदले गए, तो इससे जनता पे क्या? त्रिवेंद्र रावत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, तीरथ सिंह रावत अच्छा नहीं काम कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी जी को लाना पड़ा। देखिए, ये जो भी परिस्थितियां रही हैं वर्तमान में, जिस प्रकार से युवा नेतृत्व आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के को मुख्यमंत्री बनाकर एक युवा नेतृत्व दिया गया है, ये पूरे युवा मोर्चा कार्यकर्ता के अंदर उत्साह है। चूँकि मैं भी एक लंबे समय तक आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ काम किया। पुष्कर सिंह धामी जी बहुत धरातल से निकले हुए कार्यकर्ता हैं। वो एक एक कार्यकर्ता को बाय नेम बाय फेस जानते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार की उन्होंने अल्प समय में भी कार्य करने की अपनी क्षमता, अपनी दक्षता दिखाई है, उसको लेकर जनता में जितने भी सवाल पूर्व में उपजे थे वो सब सवालों का निराकरण हो गया। लगातार पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। 2022 का लक्ष्य सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं, सभी विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की नज़रों में है। सभी बहुत उत्साह के साथ 2022 के मिशन में हैं और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, यहाँ का नौजवान और यहाँ का सैनिक पुष्कर सिंह धामी को पुनः उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाकर पूरा कार्यकाल देने के मूड में है। इसमें कोई संशय नहीं है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता ये बात साफ कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निश्चित तौर पर जो एक सैनिकों की भी समस्या को जानता हो, युवाओं की भी समस्या को जानता हो, उत्तराखंड की मूलभूत समस्याओं को भी जानता हो, तराई की भी समस्या को जानता हो, पहाड़ों की भी समस्या को जानता हो, ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बना रहे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड आने वाले समय में बहुत आगे जाएगा। तो रानीपुर क्या कहता है? पुष्कर तुझसे बैर नहीं, आदेश तेरी खैर नहीं, क्या ये कहते हैं? देखिए, पुष्कर तो पुष्कर है, यहाँ तो कमल का फूल प्रत्याशी है। कमल के फूल के प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्पबद्ध है। उसका चेहरा सिर्फ कमल का फूल है, उसका प्रत्याशी सिर्फ कमल का फूल है। अरे अगर आदेश चौहान जी को टिकट मिला फिर तो आपका हिसाब चुकता होगा नहीं, फिर तो आपका हिसाब रहेगा। मैंने ये कहा, मेरा कोई किसी भी व्यक्ति विशेष किसी से सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल को विजय दिलाने का संकल्प हमारे मन में है। कमल का फूल जिसके साथ होगा, उज्जवल पंडित, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उस कमल के फूल के विजय दिलाने के लिए उस संकल्प रथ पर सवार होगा। तो आज हमने बात की उज्जवल पंडित जी से, भाजपा नेता 2022 इलेक्शनों के लिए तैयारी कर रहे हैं अपनी। फेसबुक पे पब्लिक में बहुत प्रचार चल रहा है इनका, जनता भी इनको पसंद कर रही है। देखेंगे 2022 में कि इनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है और फिर कैसी जीत हासिल करते हैं ये। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार। क्या अपना हिसाब पूरा कर पाएंगे, ये भी देखेंगे। क्या ही अपना हिसाब पूरा कर पाएंगे।